हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो स्पेशल क्लास चल रहा है, उसमें दोस्तों 5 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग वापस एनटीपीसी ग्रुप डी का स्पेशल बैच जो वहाँ पे बैच बनाया गया है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके अपनी बात वापस क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इसकी 6वीं क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आए दोस्तों वीडियो लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक जो साथी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है, आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, एक उम्मीदवार को 74% मत मिलते हैं तथा वह 1440 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं ये हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, चलिए इसको पता कर लेते हैं यहाँ से। अब देखो दोस्तों, चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, ये 2 उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को, ये जीतने वाला है, 74% उसको मत मिले। ठीक है, 74% मत मिलते हैं। जब 74% दोस्तों जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिलेगा? हारने वाले को कितना मिल जाएगा दोस्तों? यहाँ पे उसको मिल जाएगा 23। हारने वाले को कितना मिलेगा दोस्तों? 26% उसको वोट मिलेंगे। तो मैंने एक बात और क्लियर करवाया है कि जीत हार पास फेल कम अधिक देरी पहले क्या दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये 74 से 26 होने में अंतर कितने का आया? ये जो है कितने परसेंट से मत हार रहा है? तो दोस्तों जब इन दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे तो हमें अंतर पता चल जाएगा। 8 6 14 होता है, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 8। तो दोस्तों जो हारने वाला है ना, वो 48% से वो क्या हो रहा है? हार रहा है मत। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और नोटिस कीजिए, ये जो मत है ना तो जीतने वाले का मत है और ना ही हारने वाले का मत है। ठीक है, अब देखो ये 48% आया। हम तो कह रहे हैं 48% का अंतर, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2440 का अंतर है। 1440 मतों से वो चुनाव जीत रहा है। तो सबसे पहले 1% का मान हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। 1440 बटे में 48। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 8 24 हो जाएगा, 3 चौक 12 2 14 हो जाएगा। यानी दोस्तों वैल्यू कटेगी 3 बार, यानी 1% दोस्तों बनेगा 30 का। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? जब 48% 1440 का, तो 1% कितने का बनेगा? 48 को 3 से जब आप गुणा करेंगे तो 144 आएगा। 3 बार ये कैलकुलेट हो जाएगा, 1 जीरो बचा हुआ, 1 जीरो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 1% दोस्तों यहाँ पे 30 का है। अब ध्यान दीजिए, हमें ना यहाँ से कुल मत पूछा है ना जीतने वाले पूछा है, लेकिन हमसे पूछा है कि हारने वाले को कितने मत मिले हैं, तो वो हमें यहाँ से पता करना है। तो एक बात बताओ दोस्तों, जब 1% 30 का है तो हारने वाले का यहाँ पे परसेंट है कितना दोस्तों? 26। तो यहाँ से हम हारने वाले का पता कर लेंगे। 1% जब 30 का, तो इसी तरह 26 कितने के होंगे? यहाँ पे हारने वाले का 26% है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे? 30 गुणे 26 कितना हो जाएगा? 3 छंग 18, 3 दूना 6, 1 7। कितना मत मिलेगा दोस्तों? 780 मत मिलेगा हारने वाले को। अगर यहीं पे बोलता है जीतने वाले को कितना मिलेगा, तो जीतने वाले का परसेंट है कितना दोस्तों? 74% है। और 1% कितने का बना है? 30 का बना है। तो इसी तरह 74 कितने का हो जाएगा? 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 सत्ते 21, 1 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है, 1 जीरो बचा हुआ, यहाँ पे 1 जीरो लगा दीजिए। कितना हो जाएगा? 2220। ठीक है, और इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे दोस्तों, 1440 ही आएगा। ठीक है, एक बार कर लीजिए यहाँ से। 2220 में 700 जब 80 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 8 4 12, 7 4 11 1। ये देखिए आगे। तो यहाँ से आप दोस्तों इंडिविजुअली पता कर सकते हैं। अगर टोटल के लिए पूछता कि भाई
चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो आप क्या करते, जब 1% 30 का है तो 100% कितना हो जाएगा, 100 को 30 से गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल मत बनेगा कितना, 3000 मत बनेगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे 3000 मत आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बात पूरी क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 780 मत। हारने वाले को 780 मत मिले हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना। ठीक है, अपनी कॉपी में राइट डाउन करते टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो देखिए यहां से 100 में से 10% ने तो मत का प्रयोग नहीं किया, तो दोस्तों अब मत बचा कितना, 90%। ठीक है, फिर आगे देखिए, तथा 10% वोट खारिज कर दिए गए। तो दोस्तों मत हमारे पास 90% बचा है। अब इस 90 का भी 10% वोट खारिज कर दिया गया है, इसका मतलब 90 का 10%। और मैंने 10% किसी भी संख्या का 10% निकालना बहुत अच्छे से क्लियर करवाया हुआ है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 एकन्नम 9%। ठीक है, अब यहाँ से जब ये 9% माइनस होगा दोस्तों, तो क्या बचेगा हमारे पास, 81%। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? मेरे ख्याल से इतनी बात को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, तो सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 54%, वैध मतों का 54% मिला है। दोस्तों ध्यान से बात को समझना। देखो अब तो ये क्या हो गया दोस्तों, पहले 100% मत था, 10% मतदाताओं ने वोट का प्रयोग नहीं किया, तो परसेंट बना बचा हमारा 90%। अब इस 90 का भी 10% दोस्तों वोट को खारिज कर दिया गया है, तो दोस्तों 90 का 10% बना 9, 90 में से 9 माइनस जाएगा, बचेगा 81। तो दोस्तों जब ये 81% जो आया है ना दोस्तों, ये आया है वैध मत। क्या आया है, ये आया है वैध मत। और वही कह रहा है, तो सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 54%, वैध मतों का 54%। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये 54% है, तो यहाँ पे कितना परसेंट होगा, 46%। यानी ये जीतने वाला है। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, ये हारने वाला है। बात को अच्छे से क्लियर कर लेना दोस्तों, ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा लॉजिक क्लियर करना, ये बोल रहा है वैध मतों का 54%, यानी 81 का 54%। 81 का जब 54% निकालेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ अब यहाँ पे 1 0 कैलकुलेट नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या करो 81 और 54 का जब आप गुणा करेंगे, तो दोस्तों 81 और 54 का गुणा करने के बाद आएगा 4374। कितना आएगा, 4374 आएगा। 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, यहाँ पे जीरो एक भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2 अंक पे क्या रख दीजिए, दशमलव रख दीजिए। फिर 81 का 46% निकालेंगे, 81 का 46%, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला है तो सफल उम्मीदवार को वैध मत होगा। तो दोस्तों वैध मत है कितना, 81%, 81 का 54%, 81 का 46%। जब इसको करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 3726। अब यहाँ पे भी एक भी पॉइंट कैंसिल नहीं हुआ है, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझना, मैंने क्या बोला है, जीत हार पास फेल कम अधिक देरी पहले क्या दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। तो दोस्तों ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है, तो जीत हार क्या दर्शाएगा, अंतर को दर्शाएगा। तो यहाँ से आप अंतर निकाल लीजिए इन दोनों का, कितना हो जाएगा, 8 6 14 होता है, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4, पॉइंट है, पॉइंट आप यहाँ पे लगा दीजिए। 7 6 13 होता है, यानी 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यानी आपके पास जो ये परसेंट ही आया है दोस्तों। ठीक है, इतना बात याद रखना। अब देखो हम तो कह रहे हैं 6.48 का अंतर, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वह 1620 वोटों से जीत गया है। यानी दोस्तों ये क्या है, 1620 वोटों से जीता है। जब 6.48% 1620 का, तो 1% कितने का होगा, 1% यहाँ पे होगा 1620 बटे में 6.48। यहाँ से यदि पॉइंट हटाएंगे ऊपर डबल जीरो लगा सकते हैं, ऐसा करने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, बराबर में बट्टे में क्या बचेगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, ऊपर क्या बचेगा, 2 8 16, 2 1 9, यानी 8100। ठीक है, अब यहाँ से और गुणा कर लीजिए, 3 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 का नम 3 हो जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे 3 8 24 हो जाएगा।
27 दिया 81 होता है, 81 हो जाएगा, यहाँ पे 81 कर लीजिए। ठीक है, अब और वैल्यू कैंसिल आउट कीजिए इसको। दोस्तों इस वैल्यू को आप डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर दीजिए। वैसे आप ये कैलकुलेट करते जाएंगे तो बिल्कुल वैल्यू कैंसिल आउट होगी, लेकिन जब आप 648 को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये पूरा जाएगा 250 बार। ये जब कैंसिल आउट होगा तो ये 16,200 आएगा। 648 को 25 से गुणा करेंगे तो 16,200 आएगा। एक जीरो बचा है, एक जीरो आगे लगा दिए। जब 1% दोस्तों 250 का तो 100% कितने का हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है तो मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, तो 100% कितने का होगा। जब 1% दोस्तों 250 का तो 100% कितने के होंगे, 25,000 मतदाता थे उस चुनाव में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, अच्छे से कंफ्यूज नहीं होना है। सीधा आपको क्या बोला, चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट का प्रयोग नहीं किया। 100% मत था, 10% मतदाताओं ने वोट का प्रयोग नहीं किया, 90% बचा। फिर उस 90 का भी 10% वोट खारिज कर दिया गया। 90 का 10% निकाले बनाना, 90 में से 9 माइनस जाएगा 81%। ये जो आया है दोस्तों ये वैध मत आया है। क्वेश्चन में बोला है तो सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 54%, 81 का 54% निकाले दोस्तों 43.74% बना। उसी तरह वैध मत यहाँ पे हम पता करें, ये वैध मत ही आया है, वैध मत का परसेंट। ठीक है, 81 का 46% निकालेंगे दोस्तों 37.26 आएगा। जीत हार पास फेल कम अधिक देरी पहले अंतर को दर्शाते हैं, तो मैंने जीत और हार का अंतर लिया 6.48% बना। हम तो कह रहे हैं 6.48%, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1620 वोटों से वो जीता हुआ है, तो 1% बना दोस्तों 250 का, तो 100% कितने का बनेगा, 25,000 का बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है दोस्तों, वेन डायग्राम पे है। ठीक है, इनको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, हर एक टाइप का दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे कवर होगा वेन डायग्राम से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। ध्यान से देखना, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों, बात समझ में आई, यानी फेल हुए हों, फेल रहे हों, तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हों, पास हों, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, ये हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, चलिए इसको पता कर लेते हैं। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं एक अच्छा सा। ठीक है, ये डायग्राम है। ठीक है, अब इसमें क्या रहा है दोस्तों, अंग्रेजी का परसेंट जो है दोस्तों कितना है, 70% है। 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में दोस्तों ये क्या हो रहे हैं, ये पास हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये गणित में है, गणित में 70% विद्यार्थी ये भी पास हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो, दोनों विषयों में दोस्तों, ये बीच का जो है दोस्तों ये कॉमन को दर्शाता है। ये क्या है दोस्तों, अनुत्तीर्ण रहे मतलब फेल हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो और अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो दोस्तों। जब भी यहाँ पे पास की बात आए तो यहाँ पे जो दोस्तों ये फॉलो होगा ना, सभी में पास 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 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सभी में पास आना चाहिए। लेकिन देखो दोस्तों, जो कॉमन विषय को दर्शा रहा है वो यहाँ पे फेल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमें करना क्या है कि इसको भी पास बनाना है। एक बात बताओ, जब 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए हैं तो पास कितने हुए होंगे। जब 20% फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे, 80% पास हुए होंगे। भाई 20% विद्यार्थी ये क्या है, फेल है दोनों विषयों में। ठीक है, कॉमन विषय है ये, तो दोस्तों पास कितने होंगे, पास 80% हो गए कि नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश प्लस मैथ को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 60 और 70 को जोड़ेंगे। 60 प्लस 70 कितना होगा, 7 6 13 130% होगा। कितना होगा, 130%। तो मैंने बोला है, अब यहाँ पे दोस्तों इसको हटा के मैंने क्या बोला है कि सभी पास 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 में होना चाहिए या फिर फेल 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 में होना चाहिए।
तो यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं 80%। अब ये 80% ये क्यों लिख रहे हैं दोस्तों, ये बात पता चल रही ना। जब 20% फेल होंगे दोनों विषयों में तो पास कितने होंगे, दोनों विषयों में 80% होंगे। अब देखो पास पास पास, दोस्तों ये तीनों फॉलो होना चाहिए सब में, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब ये जो 100% आया, ये 80% आया है ना दोस्तों, इन दोनों में से इसको कॉमन को घटा दो, यानी यहाँ से 130 में से जब ये 80 माइनस कर देंगे तो ये क्या होगा 8 5 13। तो परसेंट कितना आ जाएगा दोस्तों, ये तो वो परसेंट है जो, ये जो दोस्तों 50% आया है ना, ये दोनों विषयों में ये पास का आया हुआ है 50%, ठीक है। हम तो कह रहे हैं 50%, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों विषयों में तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखो दोस्तों परसेंटेज में 50% उत्तीर्ण हुए हैं दोनों विषयों में, और क्वेश्चन में 2500। जब 50% 2500 का, तो दोस्तों 1% कितने का होगा 2500 बटे में ये 50, ठीक है। 0 0 कैंसिल होगा, 5 5 25 होगा, यानी 50। हमसे पूछा है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या, जब 1% दोस्तों 50 का, तो 100% कितने का होगा 100% होगा दोस्तों 100 गुणे 50 कर देंगे कितना होगा 5000 परीक्षार्थी है यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। वापस एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए फिर से, ठीक है दोस्तों, वापस एक बार फिर से बात को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए तथा 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए, और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो पास कितने हुए होंगे दोनों में 80 ही। मैंने दोस्तों यहाँ पे 80% इसलिए लिखा क्योंकि हमें ये, अगर यहाँ पास है यहाँ पास है, तो यहाँ कॉमन वाले में पास आना ही आना चाहिए। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों जो ये पास है ना, इनको फेल कर दो। 60% दोस्तों जब पास हैं तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे 40%, ठीक है। 70% पास हैं तो फेल कितने होंगे 30% होंगे, 30% लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो 20% हमारा फेल था ही, ठीक है। तो क्या होगा 40 30 70, और 70 में से वही फिर 20 माइनस करेंगे कितना आएगा 85 ही परसेंट तो आएगा। वही तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। एक बात यहाँ पे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, कि दोनों को जोड़कर, यानी दोनों विषयों को जोड़कर, दोनों विषय को जोड़कर कॉमन घटा लें। ये अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में दोस्तों, कि दोनों विषय को जोड़कर कॉमन घटा लें, दोनों विषय जोड़कर कॉमन को घटा लें। इक्वेशन यहाँ पे हमें फॉलो करवाना है। यहाँ पे अगर यहाँ फेल है यहाँ फेल है तो यहाँ भी फेल आना चाहिए, यहाँ पास है यहाँ पास है तो यहाँ पे हमें पास लाना पड़ेगा, ठीक है। तब हमारे लिए क्वेश्चन बेहद ही आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ, देखो अब इंग्लिश और मैथ में मैंने दोनों को जोड़ा 130% बना। मैंने क्या लिखा है, दोनों विषय को जोड़कर दोनों विषयों मैंने जोड़ा, कॉमन को घटा लें। कॉमन है कितना 80, कॉमन को 80% मैंने यहाँ पे घटा लिया, तो ये दोनों विषयों का पास का परसेंट आया, 50% हुए दोनों विषयों में पास। तो हम तो कह रहे हैं 50%, क्वेश्चन कह रहा है 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। 50 2500 का तो 1%, 50 का तो 100 कितने का होगा 5000 का होगा। उम्मीद करता हूँ अब क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है किसी कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय तथा कॉफी अवश्य पीते हों तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी पीते हैं, बात समझ में आई। तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं वो हमें यहाँ से पता करना है। तो चलिए एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं यहाँ से, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, चाय पीने वाले, चाय पीने वाले कितने हैं 72% हैं, ठीक है। और कॉफी पीने वाले कितने हैं, कॉफी पीने वाले हैं 44%, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमें क्या पता करना है यहाँ से कि दोनों कर्मचारी जो है यानी चाय और कॉफी पीने वाले ऐसे कितने कर्मचारी हैं, यानी परसेंटेज में बताना है कि कितने % कर्मचारी हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो दोस्तों यहाँ सीधा तरीका है
टी और कॉफ़ी को ऐड कर लीजिए, यानी 72 + 44। जब इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो 116% आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी 100 से कितना ज़्यादा है, 100% होता है, 100 से कितना ज़्यादा है, 16 जाता है, ज़्यादा है। तो दोस्तों ये जो 16% आया है ना, ये दोनों का आया है, मतलब समझ रहे हैं ना। 16% ऐसे कर्मचारी हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। बात समझ में आई? ये जो 16% आया है ये दोनों का आया है, मतलब चाय भी पीने वाले कर्मचारी का आया है और कॉफ़ी भी पीने वाले कर्मचारी का आया है। तो हम तो कह रहे हैं कि 16% कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो दोस्तों जब 16% 40 का, तो 1% कितने का होगा, 1% हो जाएगा 16, 40/16। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 के पहाड़े में 10 बार, 4 के पहाड़े में 4 बार। ठीक है, यानी 4 चौक 16, 4 धामा 40। इसको जब और कैंसिल आउट करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, पॉइंट लगा दीजिए, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, यानी 1% दोस्तों 2.5 का। तो हमसे क्या पूछा है, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, टोटल पता करने के लिए दोस्तों जब 1% 2.5 का, तो 100% कितने का होगा, 100 × 2.5, यानी 25 को 100 से गुणा करेंगे कितना होगा, 2500 होगा। एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लगा के इसको हटा देंगे तो 250 कर्मचारी उस कार्यालय में हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात और दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि सिर्फ चाय पीने वाले ऐसे कितने कर्मचारी हैं, तब क्या करते दोस्तों? कुछ नहीं करना है, चाय पीने वाले का परसेंट कितना है, 72। ठीक है, और 1% का मान कितना आया है, 2.5 आया है। तो दोस्तों जब 1% 2.5 का, तो इसी तरह 72 हमें चाय का पता करना है। तो दोस्तों यहाँ से चाय का भी आसानी से पता कर लेंगे। 72% में इस 2.5 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर लेंगे। यहाँ से 72 25 का कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। ठीक है, 5 7 35, 2 दूना 4, 5 4 9 1 10, 40 हो जाएगा। शेष 4 बचा यहाँ पे, 7 दूनी 14, 4 18। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 18 से नहीं, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव हटा दीजिए। तो 180 कर्मचारी जो है दोस्तों उस कार्यालय में सिर्फ चाय पीते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? सिर्फ 180 कर्मचारी उस कार्यालय में चाय पीते हैं। अगर यही पता करना होता कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी के लिए 44 गुणे 2.5 पता कर लेते, तो हमें पता चल जाता वहाँ पे कि कॉफ़ी पीने वाले ऐसे कितने कर्मचारी हैं। तो उम्मीद करता हूँ बात पूरी क्लियर हो गई होगी। आप इंडिविजुअली भी पता कर सकते हैं कि कितने कर्मचारी चाय पीते हैं, कितने कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। तो दोनों को तो आप पता ही कर चुके हैं। यहाँ से 16% 40 का है, 1% 2.5 का। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों थोड़ा पिछले वाले क्वेश्चन में हल्का सा त्रुटि हो गया है, अब यहाँ थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से। ये यहाँ पे 72% कर्मचारी जो है दोस्तों चाय वाले थे। ठीक है, और कॉफ़ी वाले जो थे वो कितने थे, 44% थे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 116 बना था। 116 जो परसेंट आया था दोस्तों ये कॉमन का आया था। तो हमने अभी गलती से क्या कर दिया था कि डायरेक्ट जो है चाय का निकालने के लिए 72 रख दिए थे, जबकि 72 में तो ये दोस्तों कॉफ़ी में भी आया है और चाय में भी आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चाय का सिर्फ चाय कितने कर्मचारी पीते हैं उसको पता करने के लिए सबसे पहले इस 72 में 16 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 8 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 6 6 12 होगा, 6 में से 1 जाएगा 5। ये 56 जो है परसेंट जो है सिर्फ चाय पीते हैं। कॉफ़ी का पता करते कॉफ़ी के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते, इस 44 में पहले 16 को माइनस करते, तब हमें सिर्फ और सिर्फ हमें कॉफ़ी का पता चलता। 8 6 14 होता है, 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन वाला है कितना, कॉमन वाला 16 है ही हमारे पास। अब देखो कितना हो जाएगा, 8 6 14 में 6 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 2 बचा, 5 2 7 1 8 में 2 जोड़ेंगे 100, 100% हुआ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हमें पता करना है सिर्फ चाय वाले का। तो सबसे पहले दोस्तों वहाँ पे 1% की वैल्यू 2.5 बनी थी। तो दोस्तों इसी तरह हमें चाय का अगर पता करना है तो 56 गुणे 2 5 करेंगे और जो आएगा उसको लिखेंगे। कॉफ़ी का पता करना है
कॉफ़ी का पता करने के लिए दोस्तों 28 गुणे 2 5 करेंगे, जो आएगा उसको लिखेंगे। और कॉमन वाला कितना है, कॉमन वाला 16 है, तो यहाँ से कॉमन का पता करेंगे, 16 गुणे 2 5 करेंगे। अब यहाँ पे देखो इन सब का गुणा कीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से 56 और 25 का गुणा करेंगे, 1400 आएगा। एक अंक पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट रख दिए, तो क्या बना 140.0 बना, जीरो को हटा दीजिए। 28 25 का गुणा करेंगे 700 आएगा, एक अंक पे दशमलव है, यहाँ से दशमलव हटा दिए, जीरो हट जाएगा। 16 25 का गुणा करेंगे 400 आएगा, ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, एक अंक पे हटा देंगे। अब सबको जोड़ेंगे, जीरो हो जाएगा, 7 4 11 में 4 जोड़ेंगे 15 होगा, एक में 2 जोड़ेंगे 250 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों वहाँ से जब हम टोटल पता किए थे तो 250 आया था। यहाँ पे देखो इंडिविजुअली भी पता कर सकते हैं कि चाय कितने पीते हैं 140, कॉफ़ी कितने पीते हैं 70, और दोनों कितने पीते हैं 40। सबको जोड़ेंगे 250 आएगा, और यहाँ पे सबको जोड़ेंगे 100% आएगा। 100% यहाँ पे आया है, 100% यहाँ पे आया है। तो उम्मीद करता हूँ अब बात क्लियर हो गई होगी। पिछले यहाँ पे जो मैंने सॉल्व करवाया था डायरेक्ट मैंने 72 से कर दिया था, वो गलती से हो गया था, जबकि हमें यहाँ पे 16% जो है दोनों वाले में था। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जो गलती हुई थी वो सुधार लेंगे। अब चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए तथा 75% दोनों विषयों में पास हुए, तो फेल का प्रतिशत हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, चलिए इसका एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, ये दोस्तों हिंदी है, तो हिंदी में तो दोस्तों 80% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे गणित में 85% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। ठीक है, तथा 75% दोनों विषयों में पास हुए। 75% दोनों विषयों में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों पास 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 तीनों में आ गया है ना, तीनों में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे बोलता 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं, फेल बोल देता, तो दोस्तों क्या करते, 25% विद्यार्थी फेल तो पास कितने होंगे, 75% होंगे। ठीक है, तो वो पहले से आपको दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दिया होता तो उसको हम क्या करते, अगर यहाँ पे फेल होता तो उसको हम पास बनाते। जैसे 30% फेल होता, 30% फेल होता तो हम क्या करते, 70% यहाँ पे पास लिखते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए, तो मैंने क्या बताया है कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न बने तो सबसे पहले दोनों को जोड़कर कॉमन को क्या कर लो, घटा लो। दोनों को जोड़कर कॉमन को घटा दें। तो देखो दोस्तों हिंदी प्लस मैथ को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, नहीं 80 प्लस 85 जोड़ेंगे कितना होगा, 165 होगा। 165% आएगा दोनों को जोड़ने के बाद। तो दोस्तों ये 100 से कितना ज़्यादा है, 65 ज़्यादा है। इसका मतलब समझ रहे हैं, दोनों में ये क्या हुए हैं, दोनों में पास होंगे कितने, 65% पास होंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा है यहाँ से, एक मिनट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों ये दोनों जोड़ने के बाद 165 आया है। ठीक है, अब 165 जो आया है ना, अब दोस्तों कॉमन को घटा लो। जब आप कॉमन को घटाओगे ना तो ये पास का आ जाएगा। 165 में ये 75 जब माइनस करोगे ना तो क्या आएगा, पास की वैल्यू आ जाएगी, यानी 90% क्या है दोस्तों, पास है। यानी दोस्तों उस परीक्षा में 90% विद्यार्थी पास हैं। तो हमसे पूछा यहाँ पे फेल का प्रतिशत बताओ। जब 90 पास हैं तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे 10%, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा आंसर। समझ में आया? वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या बोला, क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 80% विद्यार्थी हिंदी में, तथा 85% गणित में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, तथा 75% दोनों में पास हुए, 75% दोनों में पास हुए। तो मैंने क्या बोला है, सीधा कुछ भी नहीं करना है, दोनों विषय को जोड़कर कॉमन को घटा लें। दोनों विषयों को मैंने जोड़ा, उसके बाद मैंने यहाँ से कॉमन को घटाया। कॉमन 75 ही था हमारा, 165 में 75 को घटाए तो दोस्तों ये पास का आया 90%। जब उस परीक्षा में 90% विद्यार्थी पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे, 10 ही % हुए होंगे ना, क्योंकि 100 होता है 100%, 90 में 10 जोड़ेंगे 100% हो जाएगा, तो फेल का परसेंट बनेगा 10%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। स्क्रीन शॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में मैंने 2 से 3 क्वेश्चन उसी में करवा दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वो बातें आप लोगों को अच्छे समझ में आई होंगी। आप इंडिविजुअली भी पता कर सकते हैं कि अगर किसी एक का अगर हमें पता करना हो तो कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगर समझ में आया है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।